नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी तंदीप कौर भी हमारे साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि देश का गौरव और देश का गर्व किस तरह से बड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर पूरे भारत की बात करते हैं, लगभग 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो एक गर्व की बात है। जिस तरह से कल आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन की जो है उसका शुभारंभ हुआ और किस तरह से अधीन वहां पर पहुंचे हुए थे और विधिवत तरीके के साथ जो है पूजा अर्चना हुई। और लगभग आपको बता दें कि तमाम धर्मगुरु, ये देर रात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लेजर शो जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है और मंत्र मुग्ध करने वाली ये तस्वीरें हैं और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और मगर वहीं पर आपको बता दें कि देश की बात करते हैं, यह तस्वीर साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत की एक नई नींव जो है, हालांकि बात करते हैं एक श्रेष्ठ और एक भारत की बात करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनका भी यही संकल्प है भारत को किस तरह से आगे बढ़ाना है और वैश्विक पटल की बात करते हैं उन्हें आगे लेकर जाना है। और दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तंदीप क्या लगता है यहां पर भी देशवासी और जम्मू कश्मीर वासी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। और वहीं पर अगर सांसद को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से ये भारत को तीसरी बार ये सांसद मिला, इससे पहले इंदिरा गांधी की तरफ से भी इसी तरह से सांसद का शुभारंभ किया गया था, उसके बाद भी हुआ था और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये किया गया। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अगर लोगों की राय देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी इसके साथ देते हुए नजर आए हैं और अलग ही एक खुशी भी हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अब उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अनिल, जो पहले हमें जम्मू कश्मीर नजर आता था, जो लोगों की सोच नजर आती थी, अब वो काफी ज्यादा हट चुकी है। अब वो लोग भी इस चीज को समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं और साफ तौर पर, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस संसद भवन के अंदर जम्मू कश्मीर की झलक भी है। आपको वहां पर बसोली की पेंटिंग्स भी नजर आएंगी, आपको वहां पर कश्मीर घाटी की पश्मीना की बात करते हैं या कारपेट्स की बात करते हैं तो उन संसद भवन के अंदर जो है आपको कारपेट से लेकर जम्मू कश्मीर की हर एक झलक जो है वो देखने को मिलेगी। और देवी देवताओं की बात करते हैं और हर एक धर्म की जो है तस्वीर आपको नजर आएगी। और संसद भवन की बात करते हैं तो संसद भवन को एक मंदिर कहा जाता है और उसी तरह के तरीके के साथ जो है विधिवत तरीके के साथ पूजा जाता है। और वहीं पर भारतीय अगर संस्था की बात करते हैं, भारतीय उन जो है देशवासियों की बात करते हैं, ये एक लगभग आपको बता दें कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों की एक ऐसी मंदिर है जहां पर पूरी तरह से नींव रखी जाती है। यहां पर तंदीप अगर हम बात करते हैं, यहां पर हर एक वो बिल पास होता है, हर एक वो राइट यहां पर बनता है, हर एक कानून यहां पर बनता है और उसी के बाद ये कानून निकलकर जो है पूरे देश के अंदर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से लेकर आप गरीब तक जो यहां पर हम देखते हैं कि नए संसद भवन से जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, जब वो बजट जारी करते हैं तो बजट जो है वो पूरे देश के लिए होता है, जम्मू कश्मीर के लिए बजट होता है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात यहां पर यह है कि नए संसद भवन की जो नींव है, हालांकि कल शुभारंभ हुआ है और नई संसद भवन में अब यह देखने को मिलेगा। और लगभग जिस तरह से पुरानी संसद भवन की बात करते हैं, जहां पर जो पुरानी संसद भवन थी वो गोल के आकार के शेप में थी और जो नई संसद भवन है वो त्रिकोणी की शेप में है। और तो कहीं ना कहीं इस पर भी विपक्ष जो है अब जो है राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज हम आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री के वो 9 प्रण और जो 9 प्रणों की बात करते हैं और जिस तरह से सफल बनाने को लेकर और भारत को विकसित भारत आने जिस तरह से आजादी का हम 75वां तंदीप अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कल अपने अभिभाषण में यह कहा था कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं ये हमें उसी तरह से जी जान लगाकर जो है ये करने होंगे और भारत को एक विकसित भारत के तौर पर और विश्व गुरु की तरफ लेकर जाना होगा। क्योंकि भारत की बात करते हैं, पहले अगर जिक्र करें तो विश्व गुरु की तरह था, मगर अब जिस तरह से कुछ यहां पर सियासतदान और कुछ ऐसे राजनेताओं ने जो है देश को गुमराह करने की कोशिश की और जनता को गुमराह करने की कोशिश की, मगर अब वही नींव जो है वो भारत के अंदर रखी जा रही है और उसका शुभारंभ हो चुका है और आने वाले समय की बात करते हैं। मगर आज हम आपको बताएंगे और वो देश के प्रधानमंत्री के 9 प्रण, सबसे पहले वो देखते हैं। इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए,
नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। वहीं पर अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें अनिल, तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है। और वहीं पर जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति भी इस पर खड़ी हो रही है, लेकिन राजनीति के साथ सबसे अहम चीज़ मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जब भी जम्मू कश्मीर के लोग बाहर कहीं भी जाते हैं तो जब वो उन्हें बताते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो लोग सुनकर एक सेकेंड के लिए सहम जाते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि आतंकवाद का डर जो है वो इतना बाहर तक भी फैल चुका है। लेकिन अब आप कहीं पर भी जाएंगे, अगर हम नई सांसद की बात करते हैं, तो जैसे ही वहां पर एंट्री की जाती है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें वहां पर है वो सबसे पहले आपको नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज काफी दूर हो चुकी है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद अब कहीं ना कहीं जाकर ये नजर आ रहा है कि हमारा देश आजाद होने के बाद जिस तरह से होना चाहिए वो आजादी के 75 साल बाद नजर आ रहा है। क्यों अनिल? देखिए, साफ तौर पर ये मंशा जो है वो अब साफ तौर पर हटती हुई नजर आई है। हालांकि अब आपने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में समर्पित हुआ और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से बीते 2 सालों की बात करते हैं, यहां पर पर्यटकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब पार हुई है। और आने वाले समय में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर जो है पार जाए वो। और वहीं पर आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश की सियासतदानों की बात करते हैं और देश के विपक्षी दल की बात करते हैं, जो इस नई संसद भवन पर जो है लगातार अपने सुर जो है वो तेज करता हुआ नजर आया है। हालांकि नई संसद भवन में जो है उन्होंने बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था नहीं जाने से, और वहां पर नहीं भी पहुंचे। और वहीं पर कांग्रेस जो है पूरे देश को किस तरह से अपना तर्क रखते हुए नजर आ रही है। और देश की बात करते हैं जहां पर अखंडता की बात करते हैं और देश की उस नींव की बात करते हैं जहां पर पूरे देश को गर्व है, मगर वहीं पर कांग्रेस जो है वो इस तरह से मुंह फेर कर बैठी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से घर में अगर हम देखें एक व्यक्ति जो है, आप देखते हैं कि कोई शादी समारोह होता है तो वो एक व्यक्ति जो है मुंह फेर कर साइड चला जाता है, उसी तरह से विपक्ष जो है मुंह फेरती हुई इस नई संसद भवन से नजर आ रही है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तर्क रखा गया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं और कांग्रेस क्या कुछ इस पर कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन की बात करते हैं, आइए सुनवाते हैं। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है।
तो आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष जो है अपना तर्क रखता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से यह साफ तौर पर कई सारे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर मढ़े गए हैं। और तंदीप, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है उनका यह कहना है कि भाजपा ने जो है लोकतंत्र की हत्या की है और ये जो नई संसद भवन की जो शुभ आरंभ हुआ है ये राष्ट्रपति से करना चाहिए था। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें रिसलर्स को लेकर और देश की उन बेटियों को लेकर भी कांग्रेस जो है वो अपनी आवाज रखती हुई नजर आई है। हालांकि पूरा देश जानता है कि जहां पर एक तरफ धरना जो है वो चल रहा है और जिस तरह से उस धरने से इन्हें हटाया गया है उस पर जिस तरह से अगर हम देखें कि साफ तौर पर जो है कांग्रेस जो है वो भाजपा और केंद्र सरकार पर अतारू हो चुकी है और पूरी तरह से जो है विपक्ष जो है निशाना साधता हुआ जो है वो बीजेपी पर नजर आ रहा है और केंद्र सरकार पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे। तंदीप, एक और नई जो है नई सफर की शुरुआत हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के चिड़ियाघर की बात करते हैं। वो जम्मू कश्मीर को आज समर्पित हो जाएगा और आज समर्पित की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा आज इसका शुभ आरंभ करेंगे और पहला चरण का काम जो है वह समाप्त हो चुका है। और अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के लोगों को आज से यह समर्पित हो जाएगी। और चिड़ियाघर की बात करते हैं और यह चिड़ियाघर जो है आज जम्मू कश्मीर के वासियों को समर्पित हो जाएगा और आज इसका शुभारंभ जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वह कुछ ही समय में करने जा रहे हैं। और आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर तंदीप ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर को मंत्र मुग्ध करने वाला और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला, क्योंकि जम्मू जू की बात करते हैं यह समर्पित हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लगातार विकास और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो हाईवेज हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के संकल्प की बात करते हैं तो एक और नए पैदान पर जहां पर जम्मू कश्मीर के आज जनता को समर्पित होगा जम्मू जू। बिल्कुल, और आज जम्मू जू जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने वाला है वहीं पर मनोज सिन्हा कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जम्मू वासियों यानी कि जम्मू कश्मीर के वासियों को ही समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं पर इसकी खूबसूरती को लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं और खूबसूरती इस तरह है कि अक्सर हमने इससे पहले इस तरह का जू आप सब ने टीवी पर ही देखा होगा कि जब भी आप या फिर अगर आप बाहर कहीं घूमने गए हैं तो वहां के जू आपने देखे होंगे कि किस तरह से आप वहां पर जाते हैं, काफी अच्छे जू है। और इतना ही नहीं, अगर हम उस जू में चले जाएं जहां पर आपको शेर भी नजर आएंगे और वहीं पर उनको देखने के लिए आपको एक कार में बैठ के जाना पड़ेगा, तो और वही सब नजारा आपको इस जम्मू जू में भी नजर आएगा। जी हाँ, अगर आपको भी यहाँ पर घुमाने अंदर जाना यानी कि आप इसके अंदर एंट्री करते हैं, आप पूरा जम्मू जू घूमना चाहते हैं तो वहां पर आपको बैटरी कार्स भी अवेलेबल होंगी जिस पर बैठकर आप उस पूरे जम्मू जू का सफर कर सकते हैं। तमाम जितने भी जानवर वहां पर होंगे उन्हें देख सकते हैं और कुछ जानवर नहीं, यानी कि इससे पहले जो मांडा जू है जो जितने जानवर वहां हैं उतने नहीं, उससे भी बेहतरीन जानवर और बहुत जानवर यहां पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि आपको यहां पर नजर आएंगे। तो ये आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के वासियों को मिलने वाला है और इतना ही नहीं, एक अगर विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं पर अनिल बहुत सारे रोजगार भी यहां पर मिलने वाला है, तो एक बेनिफिट यहां पर यह भी होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो हमें यहां से साफ तौर पर भी नजर आ रहा है। देखिए तंदीप, आपने बात की कि अगर जम्मू जू को तो कहीं ना कहीं समर्पित के साथ साथ यहां पर यह भी एक विकसित नींव यहां पर रखी गई है कि यहां के रोजगार को जो है इजाफा दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब ये जम्मू जू को जो है समर्पित किया जाएगा तो यहां पर जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे वो खासकर जम्मू कश्मीर के होंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर मंशा है कि जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और वहीं पर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वही एक कार्य जो है यहां पर देश की केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां पर लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जो है आज से ही जम्मू जू जो है वो समर्पित हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि एक जो विकसित भारत नींव है उसे किस तरह से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके पद चिन्हों पर जो है वो चलने की कोशिश की जा रही है। और वैश्विक पटल की बात करते हैं और जो पूरे भारत का और इसी के साथ साथ जो शिखर सम्मेलन होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर का
डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि देश विदेश से सैलानी जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि देश में जिस तरह से शुरुआत में आया, तंदीप आपने बात की थी कि आतंकवाद का जो खौफ बाहर के लोगों के अंदर होता था, मगर अब वो हट चुका है। अब देश विदेश से, हालांकि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के ही प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्हें एक बॉस के तौर पर कहलाया था। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि एक भारत की नींव जो है वो पूरे विश्व के अंदर बजती हुई नजर आ रही है, और भारत का जो डंका है वो आने वाले समय में किस तरह से बज रहा है ये साफ तौर पर दर्शाता है। और जी अनिल, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी क्योंकि अक्सर आपने भी सुना है कि लोगों का ये कहना है कि अगर कोई ट्रेन भी यहाँ पर आती है तो वो सीधा कटरा जाकर रुकती है। जम्मू वासियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जितने भी पर्यटन है वो यहाँ पर आकर भी रुके। और वहीं पर जब अब सेकंड लार्जेस्ट जू जो है वो यहाँ पर आज समर्पित जम्मू कश्मीर के वासियों को किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों की वो जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होगी। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से आपने बात की कि जो देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर आते हैं और आस्था रखते हैं, और दूसरी तरफ रोजगार का वो एक जरिया देखते हैं कि हमें घूमने को कहां पर है, और कई सारे स्पॉट्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर एक और जो उन्हें जो स्पॉट है, जिस तरह से आपने बताया कि लार्जेस्ट जू का कहीं ना कहीं ये एक स्पॉट उन्हें और मिल जाएगा जहां पर रोजगार का इजाफा होगा। और इसी के साथ साथ आने वाले समय की बुनियाद की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बुनियाद जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, और विकसित भारत की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर भी अब पूरी तरह से उसके पद चिन्हों पर जो है वह चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है इस पर पूरा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अनिल, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे पॉलीथीन को लेकर, क्योंकि हर बार हमने ये देखा कि हर बार ये खबर सामने आती है कि पॉलीथीन को बैन कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मार्केट में वो पॉलीथीन्स नजर आते हैं जिसको बैन लेकर कहा जाता है, यानी कि बैन की बात कही जाती है। उसके बाद फिर से ये खबर सामने आती है कि पॉलीथीन्स को फिर से बैन कर दिया जाए। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आखिर अगर जानवरों की बात करें तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में वो नजर आते हैं। वो मार्केट से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। बहुत कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक ऐसी नजर आती है जिसको लेकर वो फिर भी मार्केट में नजर आते हैं। देखिए, साफ तौर पर आज आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर जम्मू की बात करें तो जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है, आज एक रैली जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें आज आपको बता दें कि आज जो है यहां पर स्कूली छात्र भी इसमें भाग लेंगे। और स्कूली छात्रों की बात करते हैं जहां पर एक शपथ लेंगे कि इस पॉलीथीन को, जिस तरह से तंदीप आपने जिक्र किया कि अभी भी जो है वो देखने को मिलता है, मगर वहीं पर प्रशासन की नाकामी है, जहां पर ये अभी भी पॉलीथीन जो है आम रेडियो की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, वहां से मिलता है, मगर वहीं पर प्रशासन जो है इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। और प्रशासन की बात करते हैं तो इस पर नकेल भी कसी जा रही है। और क्योंकि आज जो शपथ ली जाएगी, क्योंकि ये एक नींव रखी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जम्मू कश्मीर को पॉलीथीन से जो है वो मुक्त करवाया जाए, क्योंकि पॉलीथीन की बात करते हैं और काफी ज्यादा जनता के लिए भी हानिकारक है और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से पॉलीथीन मुक्त बनाने को लेकर जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कार्य कर रही है, और इसी को नींव रखते हुए आज एक बड़ी रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें स्कूली छात्र भी भाग लेंगे। और स्कूली छात्रों की बात करते हैं जहां पर आज शपथ लेंगे और इस पॉलीथीन से किस तरह से हमें लड़ना है और इस पॉलीथीन को हमें किस तरह से खत्म करना है, और इसको लेकर जो है वो आज कार्य किया जाएगा, और जिसको लेकर आज जो है वो रैली निकाली जाएगी। और क्योंकि जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर खुद इसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं, और इस रैली में आपको बता दें खासकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की बात करते हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर ये शमूलियत करेंगे, और इसके साथ साथ स्कूली छात्र भी आज शमूलियत करेंगे, और जिसमें शपथ ली जाएगी। क्योंकि एक पॉलीथीन की जिक्र किया है आपने, तंदीप आपने भी बात की कि जिस तरह से पॉलीथीन जो है पूरी तरह से जनता के लिए और जानवरों के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। बिल्कुल। और वहीं पर आज बच्चे तो ये चीज समझा रहे हैं, यानी कि रैली के थ्रू लोगों को जागरूक
ओवरलुक किया जा रहा है। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर ये जितने भी पॉलिथीन है ये मार्केट तक ही ना पहुंचे तो ये हम तक भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी अगर औरतों की बात करते हैं, जितने भी विमेन्स हैं आपके घर पर, वो अक्सर क्या करती हैं, पैसे जमा करने के साथ साथ अगर आप उनके घर पर देखोगे तो पॉलिथीन भी जमा होते हैं अनिल, ताकि अगर कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो वो उस पॉलिथीन में सामान डालें, अगर कहीं पर जाना है या कुछ भी करना है तो वो भी आपको वहां पर जमा जरूर नजर आएंगे। तो अगर ऐसा है तो उन्हें फेंक देना चाहिए, और मार्केट में भी इस चीज को, सरकार को ये चीज जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पॉलिथीन जो है वो मार्केट तक ही ना पहुंचे। अगर मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे तो लोगों तक भी नहीं पहुंचेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत सबको है, अगर एक कदम सरकार बढ़ा रही है तो एक कदम लोगों को भी बढ़ाना है। और इससे सबसे ज्यादा हम जानवरों की बात करेंगे, क्योंकि जानवर तो बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स है या फिर और जानवर हैं, वो इन्हीं की वजह से उन्हें भी काफी बीमारियां हो रही हैं, जो कि अगर हम इससे पहले की बीमारी की बात करें तो अनिल आप भी जानते हैं, जहां पर सबने देखा था कि एक बड़ी ही घातक बीमारी जो है वो पशुओं में नजर आ रही थी, और सब अपने पशु को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी थे। हालांकि उसका पॉलिथीन के साथ कोई लेना देना है या नहीं है उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने से सावधानी बरतेंगे तो इसकी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रहेगा। आपके घर में जानवर हैं, आपके घर में पशु हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। आप अपने घर वालों का भी ध्यान रखते हैं, एक बच्चा अपने माँ बाप का रखता है और माँ बाप अपने बच्चों का रखते हैं, और जो जानवर हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो इसी की शुरुआत जो है वो अपने घर से करनी होगी, और अगर आप अपने घर से करते हैं तो एक पूरा विकसित भारत जो है इस पर नींव रख सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको घर से शुरुआत करनी होगी, और घर से अगर आप शुरुआत करते हैं, एक घर से अगर शुरुआत होती है तो अनेक परिवारों से शुरुआत होगी। क्योंकि अगर हम खुद शुरुआत करेंगे तो यह बेहतर होगा, क्योंकि इसी के साथ साथ आपको देखकर और भी अनेक लोग जो हैं इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्यों ना करें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखने के मुताबिक अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो ये पूरी तरह से ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए हानिकारक भी होगा और पूरे देशवासियों के लिए हानिकारक भी होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय की बात करते हैं, इसको लेकर आज जो है एक बड़ी रैली जो है वो आयोजित की गई, जिसमें आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ स्कूली छात्रों की बात करते हैं, वो भी आज इसमें भाग लेने वाले हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं अनिल। तो अब पुंछ की ओर रुख करते हैं, जहां पर कल देर रात कुछ संदिग्ध देखने के बाद वहां पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। पुलिस और आर्मी की तरफ से मिलकर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और पुंछ के पुराने इलाके में रात को लगभग 9:30 बजे वहां पर कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद वहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया। और वहीं पर अगर पुंछ की बात करें तो जिस तरह से लगातार पुंछ से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब वहां पर अगर पुलिस की बात करते हैं, हमारे जवानों की बात करते हैं, तो वो साफ तौर पर सतर्क नजर आ रहे हैं। यानी कि जहां पर भी कुछ भी हलचल नजर आ रही है वहां पर इलाके को कॉर्डन करके पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिला पुंछ की बात करते हैं, तो देर रात को यहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और अभी भी आपको जानकारी दे दें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संदिग्ध दिखे जाने पर, इससे पहले ठीक आपको बता दें कि 10 मई की बात करते हैं, यहां पर भी एक बार फिर से संदिग्ध दिखे गए थे, जिसके चलते 2 दिन तक जो है तलाशी अभियान चलाया गया था। और इसी बीच जो है एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया गया है। देर रात को संदिग्ध दिखे जाने पर जो है यहां पर तलाशी अभियान चलाया जाता है। और जिस पर बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से हैं, और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथी ने जब देर रात को इस पर रिपोर्ट की है। आइए। पुरानी पुंछ इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद पूरे इलाके को कार्डन कर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर मेरे पीछे आप देखें, सेना के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो है वही नजर आएंगे, और बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है वो सर्च जो है वो शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ के जवान जो है इस पूरे इलाके को कार्डन उन्होंने कर लिया है, और आस्ता आस्ता सीआरपीएफ के जवान जो है आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में कोई संदिग्ध जो है वो देखे गए थे और उसके बाद आज फिर इसी रानी पुंछ इलाके में फिर से कोई संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं और किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि इसी इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए थे और आज फिर इसी इलाके में संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुंछ से सनी शर्मा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं कि सेना के जवानों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करते हैं तो पूरे एरिया को देर रात जो है वो कॉर्डन कर लिया गया था और वहीं पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हालांकि राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करते हैं, भाटा धुड़ियों की बात करते हैं, तो जहां पर गत दिनों की बात करें तो वहां पर भी किस तरह से संदिग्ध दिखे गए थे और उसी के बाद से तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया था। और कल भी अगर हम आपको बताएं कि उत्तरी कमान के सेना प्रमुख की बात करते हैं, उपेंद्र त्रिवेदी की बात करते हैं, उन्होंने राजौरी पुंछ, हालांकि खासकर राजौरी का जो है वो दौरा किया, जहां पर लगातार सेना के साथ मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई की और वहीं पर ऑपरेशन को जो है वो तेज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भाटा धुड़ियों के जंगलों की बात करते हैं और अभी भी आतंकी जो है वो पूरी तरह से जो है वो छिपे हुए हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस बीच हमने देखा कि हमने अपने जवानों को खोया और उन जवानों को खोने का गम जो है वो पूरा भारत जानता है और नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। हालांकि एक व्यक्ति का जाने का गम जो है वो पूरी तरह से बेहतर जो है वो पूरा परिवार जानता है। और उस बीच अगर हम तंदीप बात करते हैं तो पूरा भारत चाहता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि लगातार संदिग्ध जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह से नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन को लेकर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है मुस्तैद नजर आ रही है और जल्द जो है उम्मीद जताई जा रही है कि इन जैसे आतंकियों और घुसपैठ करने वालों को उन्हीं की भाषा में जो है वो जरूर जवाब दिया जाएगा। जल्द ही इन आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश जिस तरह से की जा रही है और ये खुशखबरी जो है वो जल्द नजर भी आएगी, क्योंकि सबसे पहले कश्मीर के हालात देखें तो सबकी नजरों में यही था, सब तक यही खबर पहुंचती थी कि वहां के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अब तो जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं तो साफ तौर पर अब कितने पर्यटन वहां पर पहुंच रहे हैं और एक खुशी अब हर किसी में नजर भी आ रही है, लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं और वैसा ही अब जल्द ही हर जगह पर नजर आएगा और पूरा जम्मू कश्मीर अब आतंकी फ्री जो है वो नजर आएगा। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।